हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5:30 बजे का जो ये आपका मैपिंग का सेक्शन चल रहा है, उसमें नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका का एक क्लास खत्म भी हो चुका है। एक बार से अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लीजिएगा। ये है मेरा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। यहाँ पे एक चिड़िया बैठा लेना और 5:30 बजे आपका मैपिंग भी होता है। लेकिन जो 7 बजे का क्लास होता है, पूरे 1 घंटे का करंट अफेयर्स का, ये आपका लाइव क्लास होता है। तो इस क्लास को लाइव अटेंड करना मत भूला करिए। कितने बजे होता है? हर दिन सुबह 7 बजे, मंडे टू संडे होता है यार, सैटरडे भी नहीं, मंडे टू संडे। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर अभी लास्ट में अनअकैडमी के क्लास के बारे में भी, क्योंकि एक नया बैच शुरू हो रहा है और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जो हर किसी की नींद उड़ा देता है। तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है? यहाँ पर माउंटेन रेंजेस वगैरह हैं, कुछ रिवर्स वगैरह हैं। तो जरा हम लोग उसको यहाँ पे एक बार से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि ये वाला जो क्लास है ये ऑलरेडी हो चुका है। नहीं देखा है क्लास तो एक बार से जरूर देख लेना। अब आ जाओ यहाँ पे मैप पे। देखो नॉर्थ अमेरिका का मैप दिख रहा है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक, और नीचे की तरफ क्या हो गया? गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ मिलेगा आपको कैरिबियन सी, जिसे हम कहते हैं कैरिबियन सागर, और यहीं पे आपको मिलता है सरगासो सी, जिसको हम लोग कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब देखो रिवर्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी यूकन रिवर, मैकेंजी रिवर, चर्चिल रिवर, कोलंबिया रिवर, कोलोराडो और रियो ग्रांडी रिवर, मिसिसिपी, मिसौरी और सेंट लॉरेंस। ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिनके ऊपर अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो हम लोग जरा इसको बात कर लेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और किधर की तरफ जाती है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है मिसिसिपी एंड मिसौरी। वाई? क्योंकि मिसिसिपी और मिसौरी रिवर जो है ये दोनों आपस में मिलके अपना डेल्टा बनाती हैं। कहाँ पर? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डेल्टा बनाती है ना, इसका शेप कुछ ऐसा होता है। तो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैर की तरीके से ना, इसका आकार कैसा है? पैर की तरीके का है। तो इसको बोला जाता है बर्ड फूट डेल्टा, यानी कि चिड़िया के पैर के आकार का यहाँ पे डेल्टा बनता है। कौन सी दो नदियां बना रही है? मिसिसिपी और मिसौरी। कहाँ पर? कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर? नॉर्थ अमेरिका में। कौन सी जगह पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको पे। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाओ आगे, एक एक रिवर बात करते हैं। सबसे पहले आया मिसिसिपी। देखो मैप में एक बार से लोकेट करते जाना जरूरी होता है कि मैप में कौन सी रिवर कहाँ है पता होना चाहिए। तो देखो ये रही मिसिसिपी, जो आपकी इधर से होते हुए आ रही है। ओके, यहाँ पे देखो पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था ना, एप्लांचे माउंटेन यहाँ पर लोकेटेड है। तो सपोज करो एग्जाम में आपको ये झील का नाम अगर नहीं दिया है लेकिन एप्लांचे माउंटेन दिया हुआ है, तो आंसर क्या मार्क करोगे? एप्लांचे माउंटेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सोर्स क्या है। तो यहाँ से आपको मिलती है एक लेक, एक झील, जिसका नाम क्या है? इटास्का। इटास्का वैसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, हमेशा एप्लांचे माउंटेन ही लिख कर आता है। ठीक है, दूसरा ये जो नदी है ये कौन सी कंट्री में है? तो ये आपको मिलेगी यूएस के अंदर। अब देखो यूएस के अंदर से मेरा मतलब ये है कि ऊपर की तरफ देखो तो कनाडा है, राइट, और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया मिल रहा है ये आपका यूएसए है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए मिसिसिपी और मिसौरी कौन सी कंट्रीज के अंदर है, कौन से देशों की नदियां हैं, तो ये हो जाएगा यूएसए। कहाँ पे जाके ड्रेन आउट हो रही है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके अपना सारा पानी ड्रेन आउट करती है। अगली है यहाँ पे मिसौरी। तो देखो यहाँ पे मिसौरी नजर आ रही है ना, ये इस तरीके से। अब हम लोग अक्सर एग्जाम में देखते हैं ना, एक क्वेश्चन आ जाता है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो आपका यूएसए के अंदर ही लोकेटेड है। ये देखो ये आपकी रिवर आ रही है मिसौरी रिवर, इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मोंटेना नाम की जगह से होती है, और ये कहाँ है? रॉकी माउंटेन में। अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे इस तरीके से रॉकी माउंटेन है ना। और देखो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम क्या है? स्नेक रिवर। क्या नाम है? स्नेक रिवर। फिलहाल याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो कम से कम पता तो हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसौरी रिवर कहाँ से निकल रही है? यहाँ पे मोंटेना से। मोंटेना किसका हिस्सा है? रॉकी माउंटेन का हिस्सा है। कहाँ जाके खत्म हो रही है? तो मिसिसिपी पे मिलती है, और मिसिसिपी के आगे जाके ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक, नेक्स्ट देखो चर्चिल रिवर। अच्छा, चर्चिल रिवर अगर हम देख रहे हैं तो ये यहाँ से ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे आ रही है। तो अब अगर हम ये वाला मैप देखते हैं, ये वाला मैप, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हडसन बे, दिख रहा है, और ये जो चर्चिल रिवर है ये इस तरीके से इधर की तरफ आ रही है। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि कौन सी कंट्री में है। तो ये आपको मिल रही है कहाँ पे? कनाडा के अंदर।
कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? मैकेंजी रिवर है। लेकिन उसके बाद आपको जो दूसरी रिवर याद रखनी है वो कौन सी है? चर्चिल रिवर है। अच्छा हाँ यार, एक चीज़ तो भूल ही गए कहना तुम लोग को, सेशन को एक बार ज़रा लाइक और शेयर कर दिया करो। ये काम आप लोग नहीं करते और हम कहना भूल जाते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर किया करो, ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाओ। चर्चिल रिवर कहाँ से निकलती है? चर्चिल नाम की एक झील है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। डेल्टा कहाँ पे जाके फॉर्म कर रही है? हडसन बे, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। लोकेशन क्या है? कौन सी कंट्री में है? कनाडा के अंदर ये लोकेटेड है। अगला देखो सेंट लॉरेंस, ये देखो यहाँ नजर आ रही है, दिस इज सेंट लॉरेंस। ओरिजिन कहाँ से? लेक ऑन्टेरियो से। हम लोग अभी झीलों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और लेक्स के साथ हम लोग इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हारून, लेक एरी और लेक ऑन्टेरियो। कैसे याद रखेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, होम्स। एच से क्या हो जाएगा? हरन, ऑन्टेरियो, मिचिगन, एरी एंड सुपीरियर। याद हो गया? तो ये 5 झीलें जो हैं वो आपको इसी एरिया में देखने को मिल रही हैं, और अक्सर इसके ऊपर जो सवाल है वो पूछा जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बस देख लो कि ये लोकेशन है, और यहीं पे आपकी लेक ऑन्टेरियो जो है, यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर का ओरिजिन होता है। कहाँ पे जाके देखो डेल्टा बना रही है, तो ये कौन सी वाटर बॉडी है? अटलांटिक ओशन में जाके ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। अब एक चीज और देखो, मैप पे आ जाओ वापस जरा। ये देखो, ये आपकी है कोलंबिया रिवर, ये है आपकी कोलोरेडो रिवर, और यहाँ पे हो जाएगी ये वाली रिवर रियो ग्रांडी। अब देखो रियो ग्रांडी क्यों पूछते हैं? यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो रिवर एक बॉर्डर फॉर्म करती है उसको हम रियो ग्रांडी रिवर के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है कनाडा और यूएसए के बीच में, इसको हम लोग 39 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ये वाला जो एरिया है ये है अलास्का, मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया भी था। अब कोलंबिया और कोलोरेडो, इनके ऊपर आपको एक एक डैम देखने को मिलता है ना। एक है आपका ग्रैंड कुली डैम, और दूसरा है आपका यहाँ पे होवर डैम। ठीक है ना। अब आपको मैं छोटा सा होमवर्क देके जा रही हूँ कि ये जो दोनों डैम आपको नजर आ रहे हैं, ये इन दोनों में से कौन कौन सी रिवर पे कौन से डैम है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताओगे। कनाडा की अगर सबसे बड़ी रिवर पूछी जाएगी तो मैकेंजी रिवर है, इसको याद रखिएगा। और नीचे की तरफ ये जो रियो ग्रांडी रिवर है, ये किसके बीच में बॉर्डर फॉर्म कर रही है? यूएसए और मैक्सिको के बीच में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। मतलब ये वैसा वाला है कि मस्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर सवाल बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने रिवर्स की बात कर ली जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अब देखो इसके अलावा ये तो छोटे छोटे सेक्शंस इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चाहूँ तो एक ही दिन में पूरा नॉर्थ अमेरिका खत्म कर दूँ, लेकिन पता है नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी यहाँ पे चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करना। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का नया बैच शुरू होने जा रहा है, फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे, ये बैच शुरू हो जाएगा आपका 10 जून से। तो अगर अभी तक अवेल नहीं किया है तो इस बैच को अवेल कर लो। अनअकैडमी पे शो होना स्टार्ट हो चुका है, अनअकैडमी पे जाइएगा, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिएगा, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये कोर्स आपको मिलेगा 5400 में, जब आप ये कोड यूज करोगे कृति 10। कोई भी प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। अब आप बोलोगे मैम सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैं इतना क्यों इन्वेस्ट करूं, है ना। हर सबके दिल में ये सवाल आता है, यार एक सब्जेक्ट के लिए इतना, मैं कोचिंग ना चला जाऊं 12,000 रुपये जाके। अब सुनिए, यहाँ पे फायदा तो सुन लीजिए, ये जो आपको कोर्स मिल रहा है ये फाउंडेशन बैच है ना, तो इकोनॉमिक्स जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो भी हम लोग एक बार से रिवाइज करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स विद करंट अफेयर्स आपको एक ही बैच में मिलेंगे। यानी कि ये बैच आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल का, जिसमें आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट्स मिलेंगे विद मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। मतलब कि पूरे 1 साल का जो अमाउंट है वो कितना है? 5400, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कोई क्लास अगर छूट जाता है तो वो आप लाइब्रेरी में देख सकते हो, लाइव क्लासेस होते हैं, पीडीएफ भी टाइमली मिलती है। और दूसरा प्रॉफिट ये, एक जगह पे सारे क्लास मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, कोड याद रखना, कोड क्या होगा? कृति 10। ये बैच 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कोई क्लास आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अभी मुलाकात कब होगी आप लोगों से? 7 बजे मिलते हैं इन द लाइव सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।